और बुलंदशहर में कोतवाली नगर परिसर के अंदर दो पक्षों की महिलाओं में जमकर मारपीट हुई है। महिलाओं की मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों की महिलाओं में कोतवाली नगर परिसर के अंदर ही जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ अब कार्रवाई की बात कही है। एक कोतवाली नगर के गेट पे दो सगे सफाई कर्मचारी भाइयों के परिवारों के बीच में आपसी झगड़ा, कहासुनी, हाथापाई की घटना हुई थी और दोनों के परिवारीजन आपसी समझौता करके वापस चले गए हैं। किसी को कोई चोट नहीं थी, केवल कहासुनी, झगड़ा, हाथापाई तक की स्थिति थी। दोनों सगे भाई हैं, दोनों सफाई कर्मी। और कानपुर में मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। यहां के ककवन सीएससी में टॉर्च की रोशनी में इलाज हो रहा है। टॉर्च की रोशनी में घायलों को टांके लगाए जा रहे हैं। परिजनों ने डॉक्टरों को टॉर्च दिखाया, तब जाकर कहीं मरीज का इलाज हो पाया। तो ये है ककवन, यानी कानपुर में है ये, जहां पर टॉर्च की रोशनी में जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं उनका इलाज किया जा रहा है। और बाराबंकी से खबर लेते हैं। यहां पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा हुआ। कल्याणी नदी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। एक महिला सहित 5 लोग नदी में डूबे। महिला का शव बरामद कर लिया गया है। गोताखोर फिलहाल बाकी लोगों की तलाश कर रहे हैं। मसौली थाने के सादतगंज का ये पूरा मामला है, जहां पर गणेश विसर्जन के लिए तमाम लोग गए थे, जहां पर एक महिला समेत 5 लोगों को डूब गए वहां पर, और एक महिला का शव तो निकाल लिया गया, लेकिन बाकियों की तलाश इस वक्त की जा रही है। और बस्ती से खबर है, यहां पर नदी में 5 युवक डूबे। 3 युवकों को बचाया गया, 2 अब भी लापता है। लापता युवकों की तलाश में गोताखोर जुटे हुए हैं। कुआनो नदी में नहाने गए थे ये सभी के सभी युवक। सदर कोतवाली के मुडघाट की घटना बताई जा रही है, जहां पर 5 युवक नहाने गए थे, लेकिन इसमें से बताया जा रहा है कि सभी लोग डूब गए। हालांकि 3 को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 2 की तलाश अब भी चल रही है। और कानपुर में 6 और लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वायरल बुखार का कहर लगातार बना हुआ है। चंपतपुर, बीरपुर में 50 से अधिक लोग बीमार हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब ये बढ़कर 130 पहुंच गई है। 1 महीने के बाद कोरोना के 3 मामले भी सामने आए हैं। कोरोना केस आने से स्वास्थ्य महकमे में अब हड़कंप मचा हुआ है। और वाराणसी पहुंचे सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दे दिया है। ओपी राजभर ने कहा कि बीजेपी के 150 विधायक अब नेता उनके संपर्क में हैं और चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ सुबह सपा ज्वाइन कर सकते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अपने बयान से सियासी हलचल बढ़ाने की कोशिश की। ओपी राजभर के मुताबिक बीजेपी के 150 विधायक और कई नेता उनके संपर्क में हैं। ओपी राजभर ने बीजेपी नेताओं के जल्द ही एसबी एसपी में शामिल होने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी के 150 विधायक हमारे संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास वो हश्र होगा, इनको चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे। आप देखते जाइए खेल। लखनऊ में हमने एक दृश्य देखा, विधानसभा के अंदर सरकार के खिलाफ 200 विधायक धरने पर बैठे, उसमें ओम प्रकाश राजभर की भूमिका थी। बीजेपी सरकार के 4.5 साल के रिपोर्ट कार्ड को ओपी राजभर ने दिखावा करार दिया। फर्जीवाड़ा, झूठ बोलने में, फराडगिरी करने में, भ्रष्टाचार करने में भारतीय जनता पार्टी के नेता माहिर हैं। इनकी सरकार का जो 4.5 साल का एक कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं ना, उनका कार्ड हम बता दें। पहली बार भ्रष्टाचार 1 नंबर पर श्मशान घाट से लाश गई है गांव में। गांव से लाश श्मशान घाट जाती थी। ये है इनका रिपोर्ट कार्ड।